अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चोर डैश खेल का नाम इनमें से क्या पूरा करता है जिसमें एक समूह दूसरे को पकड़ता है? Which of these completes the name of this game in which one group catches the other? चोर डैश। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए डॉक्टर, बी पुलिस, सी ड्राइवर, डी शिक्षक। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी पुलिस। चोर पुलिस नाम होता है खेल का, है कि नहीं? ऑलराइट, अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब स्वरा गांधी, 0.93 सेकेंड्स। ओके, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। स्वरा जी जो है वो नंबर 1 स्थान पर आ गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर घड़ियों में इनमें से क्या नहीं होता है? यूजुअली क्लॉक्स डू नॉट हैव विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सेकंड की सुई, बी मिनट की सुई, सी घंटे की सुई या डी महीने की सुई। सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, मंथ हैंड। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी मंथ हैंड। महीने की सुई जो है वो घड़ी पे नहीं होती है। और डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? दिवित भार्गव का, 1.54 सेकेंड। ऑलराइट, बधाई बधाई बधाई। लीडर बोर्ड पे स्वरा गांधी जो थी वो नंबर 1 स्थान पे थी। और अब क्या हुआ? प्राप्ति शर्मा पहुंच गई नंबर 1 स्थान पर। ओके, वेल प्लेड। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी को अक्सर चश्मा पहने हुए दिखाया जाता है? Which of these freedom fighters was often pictured wearing spectacles? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी लोकमान्य तिलक या डी महात्मा गांधी। समय समाप्त। सही उत्तर डी महात्मा गांधी जी जो है वो चश्मा पहने हुए थे। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब प्राप्ति शर्मा, 1.35 सेकेंड। ऑलराइट, तो प्राप्ति शर्मा प्रथम स्थान पर थी। प्राप्ति शर्मा जीत गए। वेल प्लेड, वेल डन प्राप्ति। कम तो बहुत ऊंचा है आपके लिए। ओके, यस। मेरे सज्जों सामने बैठ गई हैं हॉट सीट पर प्राप्ति शर्मा जी। ये 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई हैं। प्राप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप हॉट सीट पर आ गई। थैंक यू सर। पर उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जब से जितने बच्चे यहाँ आए हैं क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं हमसे। जी बोलिए, आप भी पूछ लीजिए। मैं आपको बाबा बुला सकती हूँ? बाबा? हाँ। ओह, थैंक यू। क्योंकि मैं मेरे दादाजी को अभी बाबा बुलाती हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल मेरे दादाजी से ऐसे ही लगते हो, इसलिए मैं आपको बाबा ही बुलाऊंगा। थैंक यू सो मच प्राप्ति। ऑलराइट प्राप्ति, गेम शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं आपका पहले, ठीक है? रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाए प्राप्ति शर्मा जी का। ये आ गया। प्राप्ति शर्मा, 8 years old, school and standard, BDM International School in the 5th standard, likes acting, dancing, junk food and making miniature artifacts. Oh, what you dislike is घर का खाना. Oh, घर का खाना पसंद नहीं है. And the fact that she has to choose between responsibility and friends. उनका aim है to become an actress. Okay. और पेरेंट्स का रिमार्क ये है कि ये हर किसी की नकल करती हैं, ये मिमिक्री क्वीन है।
वाह, ऑलराइट। प्राप्ति, आप एक एक्ट्रेस बनना चाह रही हैं। हाँ, अब क्यों बनना चाहती हैं एक्ट्रेस? क्योंकि मुझे एक्ट्रेस बन के फेमस होना है। फेमस बनना है। हाँ। आपको लगता है कि एक्ट्रेस बन के ही आप फेमस हो सकती हैं? नहीं लगता तो नहीं है, पर मतलब एक्ट्रेस बनने के बाद मतलब सब कोई ऑटोग्राफ लेते हैं ना, ऐसे हाँ। मतलब कोई ऑटोग्राफ ही नहीं लेता। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ आपने अगर देश के लिए कुछ किया, कुछ पढ़ाई में आपने अव्वल नंबर पाए, या आपको कोई डॉक्टरेट मिल गई, या आपने कोई खिताब जीत लिया, या आपने कोई अवार्ड जीत लिया जो कि इंटरनेशनल अवार्ड है, उसमें भी आपका नाम अगर हो जाए तो लोग आपकी ऑटोग्राफ लेने आएंगे। पर मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। आपको एक्टिंग करना पसंद है, ओके। तो हम आपको बधाई देते हैं कि आप हमारे ही व्यवसाय में आना चाह रही हैं, और हमारी अगर उम्र रही तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ हमें काम करने का कभी अवसर मिलेगा। हाँ। ना? हाँ। ओके। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी, ओके। क्यों? क्योंकि वो मतलब बहुत अच्छा एक्टिंग भी करती है, और मैंने उनकी बहुत सारी फिल्म भी देखी है, और वो मुझे बहुत सुंदर लगती है। बहुत सुंदर लगती हैं आपको, ओके। ऑलराइट प्राप्ति जी, अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए? मैं मेरी मम्मी को लाई हूँ। आपकी मम्मी आई हुई हैं, प्रणाम करता हूँ आपको, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट प्राप्ति जी, मान लीजिए कि इस समय आप स्पॉटलाइट में हैं और खेल की हम अब शुरुआत करेंगे। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए। ऑलराइट प्राप्ति, रेडी? पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1000 पॉइंट्स। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर त्रिकोणीय स्लाइस में काटा जाता है? Which of these food items is usually cut in triangular slices? Okay? Option सुनिए। A burger, B पाव भाजी, C पिज्जा, और is it D भेल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी पिज्जा। ऑप्शन सी पिज्जा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। जब पिज्जा को बेक करते हैं ना तो वो गोल होता है, लेकिन क्योंकि वो कितना बड़ा होता है उसको मुंह में कैसे डालें, तो जो बनाने वाले होते हैं उसको काट करके ट्रायंगल में भेजते हैं, और बीच में एक कटोरी रखी होती है जिसमें चटनी होती है, और इधर उधर प्लास्टिक की थैली में थोड़ा सा भूसा भरा होता है, उसमें लाल लाल मिर्ची होती है उसमें, उसको ऐसे छिड़कते हैं, फिर उसको खाते हैं। भूख लग रही है बहुत प्राप्ति जी, बता दें आपको पिज्जा की बात बोल के। तो आपके जो हम रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे उसमें लिखा था कि आपको जंक फूड पसंद है और घर का खाना पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घर का खाना में एक दिन तो खाना पड़ता है ना। हाँ, ये तो हाँ, सेहत बनाने के लिए तो खाना पड़ेगा ना। तो मैं 3 दिन बाहर का खाना खाती हूँ, 1 दिन घर का खाना खाती हूँ, नहीं तो फिर मम्मी डांटेगी ना, इसीलिए। हाँ, मम्मी बनाती हैं आपके लिए खाना? हाँ। आपको उनके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, पर मैं घर का खाना कम खाती हूँ। बाहर के खाने में क्या मिलता है आपको? मैं पापड़ी चाट खाती हूँ, पाव भाजी खाती हूँ, पिज्ज़ा खाती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, और चिप्स खाती हूँ, मैं भेलपूरी खाती हूँ, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो काम कीजिए ना, आप मम्मी को बोल दीजिए मेरे लिए सब बताओ, घर में हम खाएंगे इसको। घर के खाने में मतलब बाहर के जैसे स्वाद नहीं आता ना, इसीलिए। इधर हम देख ही नहीं रहे। आपको क्या पसंद है बाहर का खाना? मुझे घर का खाना पसंद है। ओ, क्योंकि अगर इधर उल्टा सीधा बोल देंगे तो घर जाएंगे तो मार पड़ेगी हमको। सही बात है। सही बात है ना? हाँ हाँ। दूसरा प्रश्न प्राप्ति जी आपके सामने आने वाला है, ये है 2000 पॉइंट्स का। रेडी? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छोटा भीम कार्टून श्रृंखला में भोलू का ढोलू से क्या रिश्ता है? इन द कार्टून सीरीज छोटा भीम,
हाउ इज भोलू रिलेटेड टू ढोलू? ऑप्शन सुनिए, ए ट्विन ब्रदर, बी सन, सी ग्रैंडसन या डी नेव्यू, जुड़वा भाई, बेटा, पोता या भतीजा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ट्विन ब्रदर। ट्विन ब्रदर ए पे ताला लगाने के लिए कह रही प्राप्ति। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। छोटा भीम फ्रेंचाइज में ढोलू और भोलू जो है ये जुड़वा हैं, वे कालिया पहलवान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सब तो हमको यहाँ से मिल रहा है और आपके मुख से मिल रहा है हमको, लेकिन हमको मालूम नहीं कि ये छोटा भीम में ढोलू कौन है और ढोलू कौन है। ये ढोलू और भोलू दोनों भाई है, ट्विन ब्रदर, और वो लोग ना मतलब छोटा भीम के मतलब कार्टून के कैरेक्टर है। और कौन कौन से कार्टून देखती हैं आप? मैं डोरेमोन देखती हूँ, शिनचैन देखती हूँ, पर हाँ मैं शिनचैन जैसी हूँ नहीं। हाँ ओके और पेपा पिग देखती हूँ। ओके, अगला प्रश्न देखेंगी आप? तीसरा प्रश्न। हाँ अब दिखा दीजिए। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स। प्राप्ति जी ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का प्रयोग कंप्यूटर के डिस्प्ले स्क्रीन और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने वाले एक छात्र के लिए किया जाता है? Which of these terms is used for the display screen of a computer and a student who maintains discipline in the classroom? And here are the options. A, vice captain, B, monitor, C, prefect, D, captain. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मॉनिटर। बी मॉनिटर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। एक क्लास मॉनिटर ये सुनिश्चित करता है कि कक्षा में अनुशासन बना रहे, डिसिप्लिन बनी रहे। ये कई बार शरारती बच्चों के नाम भी बोर्ड पर लिख देता है। आपको पता है अभी ना अक्टूबर में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना केबीसी में, उसी महीने में मैं ना मॉनिटर बनी पहली बार 5th स्टैंडर्ड पे। और वो भी एक दिन के लिए नहीं, पूरे 2 हफ्ते के लिए। क्लास में आज तक कोई भी नहीं बना। अरे क्या बात है आपकी। फिलहाल आप अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है? यह है चौथा प्रश्न और मूल्य है इसका 5000 पॉइंट्स। किसी भी प्राकृतिक संख्या को इनमें से किस संख्या से गुणा करने पर उत्तर हमेशा 0 आता है? मल्टीप्लाइंग एनी नेचुरल नंबर with which of these numbers will always give the answer 0? Okay? ऑप्शन देखिए, A 111 यानी 111, B 1, C 11 या D 0? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, 0। 0 ताला लगा दें। D पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। मैंने अभी आपको बोला कि मैं आपको पापा बोलूंगा, मेरे मुंह से गलती से सर ही निकल गया। कोई बात नहीं, सर भी चलेगा, बाबा भी चलेगा, AB भी चलेगा, अमिताभ भी चलेगा, ए बुढ़ाऊ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। नहीं आप बड़े हो। ओके, हाँ ऑलराइट प्राप्ति जी। तो गेम के रूल्स तो आपको पता है पिछले बार से। आज एक नया दिन है, इसलिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। देवेंद्र सज्जनों, आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं सृजनपाल सिंह जी। ये स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सलाहकार रह चुके हैं और ये एक बहुत ही प्रख्यात शिक्षक रहे हैं, साइंटिस्ट हैं और ऑथर भी हैं। तो जब भी आप एक्सपर्ट की बात करेंगे तो वो प्रकट होंगे। मैं चाहूँगा कि सृजनपाल सिंह जी एक बार हमारे सामने आए और प्रकट हो हमारे सामने और आशीर्वाद दें। प्रणाम करता हूँ आपको सृजनपाल सिंह जी, एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे जूनियर्स के लिए। बहुत खुशी है मेरी एक बार फिर केबीसी के साथ जुड़ करके। प्राप्ति आपको और सभी जो यहाँ कंटेस्टेंट हैं, आप सब लोग बड़े बड़े इनाम प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सृजनपाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए जमा दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट प्राप्ति, अरे एक चीज बताना भूल गए, ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंडफादर को बाबा बुलाती है। हाँ। और उन्होंने कहा था कि मैं आपको भी बाबा बुलाना चाहती हूँ। हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आप हमको बाबा बुलाती हैं। और आप मुझे पीहू बुला लो। हैं? पीहू। और मैं इनको बुलाऊंगा पीहू। पीहू। हाँ। हाँ, आप क्योंकि ये इनका पेट नेम है पीहू। हाँ। सब लोग इन्हें पीहू बुलाते हैं।
ओके पीहू जी, आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। ये है खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्मारक समुद्र तट के पास स्थित है? Which of these monuments is located on the sea coast? A. हवा महल, B. विक्टोरिया मेमोरियल, C. गेटवे ऑफ इंडिया या D. कुतुब मीनार। समुद्र के किनारे कौन सा स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में है। हाँ सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया अब आपने। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के दक्षिणी हिस्से में समुद्र किनारे पर स्थित है। देखा होगा आपने। हाँ। एकदम समुद्र के किनारे पर बना हुआ ना गेट। हाँ। ओके, ये मुंबई में आप पहली बार आई हैं या पहले भी आ चुकी हैं? ऑडिशन देने आई थी तब मैं आई थी। तब आई थी। हाँ। और क्या क्या आप घूमी थी यहाँ मुंबई में? हाँ। क्या क्या देखा आपने? मैं नरीमन पॉइंट गई, मैं मरीन ड्राइव गई और मैं जुहू बीच गई। मैंने जलसा देखा और मैंने मुकेश अंबानी का घर भी देखा, जुहू बीच भी देखा। जुहू बीच भी देखा आपने? और वहाँ पे मैंने पाव भाजी भी खाई। पाव भाजी भी खाया? हाँ। और आपका घर भी देखा। मेरा घर देखा? हाँ, पर ना वहाँ पे मैंने गेट के पास तो फोटो खिंचा ली, पर उसके बाद ना फिर मतलब सिक्योरिटी लोग अंदर ही जाने नहीं दिए। अंदर नहीं जाने दिया आपको? आज जाऊंगा ना वापस तो मैं डांटूंगा। मैं कहूंगा अगली बार जब प्राप्ति शर्मा आए तो खटखटा करके हमको बोलिएगा, हम बाहर आएंगे, आपसे मिलेंगे और आपको अंदर ले चलेंगे। वाह। और जो भी आपको पसंद आएगा आपको खाने पीने के लिए देंगे। ऑलराइट प्राप्ति जी, आगे चलते हैं। अभी आपको 2-3 चीजें बता दें खेल के मैदान में। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है और आपको मालूम है कि पहला पड़ाव जब पार हो जाता है, ज्ञानाश जी जो हैं, आपके जो सुपर पावर हैं इनके, वो अब प्रकट हो गए हैं, यानी कि एक्टिवेट हो गए। ये देखिए आ गए हैं 3 ना, अभी 4 हो गई। ओके ऑलराइट प्राप्ति जी, आगे चलते हैं। सॉरी पीहू जी, आगे चलते हैं। आगे है 6ठा प्रश्न और ये है 20,000 पॉइंट्स। और अब थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है, 60 सेकंड्स मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ओके, 6ठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रॉक पेपर सीजर्स खेल में इनमें से क्या रॉक के इशारे को हरा देता है? In the game rock paper scissors, which of these defeats the rock gesture? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन सुनिए। A scissor, B paper, C rock या D sword? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी पेपर। B पेपर पे ताला लगा दें। B पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपको पता है मैं इस गेम की चैंपियन हूँ। मैंने कल ही। अच्छा सुनिए, एक बात ठहर जाइए। ये है क्या खेल हमको बताइए, हमको तो पता ही नहीं, पहली दफे हमने सुना है ये खेल। आपने पहली दफा सुना? बिल्कुल, तो हमारे जमाने में हम सांप सीढ़ी खेलते थे। वो तो मैं भी खेलती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन ये क्या है? रॉक पेपर सीजर। ये होता है रॉक, ये होता है पेपर, ये होता है सीजर। और कल ही मेरा मतलब वो आयांश आया था ना, मैंने उसके साथ खेला तो मेरा 10 पॉइंट्स हुआ। अच्छा सुनिए, आप बच्चों को मालूम है ये खेल? सबको पता है। हाँ मालूम है। अच्छा किसी एक बच्चे को चुनिए जो आपके साथ हमें दिखाए कि कैसे खेलते हैं ये। वो हाँ, महिला जो है वो महिला को ही चुनेगी। हाँ बोलो भाई। हाँ आ जाइए। और आप उधर जाइए, थोड़ा पीछे जाइए। हाँ। अभी खेलना शुरू कर। स्टार्ट बोलना पड़ता है। 1 2 3 स्टार्ट। अरे ऐसे नहीं, रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स। तो मैंने इसको पकड़ लिया तो मेरा 1 पॉइंट। रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स। अब समझ में आया हमको ये खेल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चली जाइए वापस। आप खड़ी रहिए यहाँ पर। आपके साथ खेलना। रॉक पेपर सीजर,
Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. आपने कहा दिया आपका 1 पॉइंट। मैं जीत गया 1 पॉइंट। ये कुछ तो जीता हमने आज। समझ में नहीं आ रहा था, ये तो आपने हमको बताया नहीं कि रॉक पेपर सीजर ऐसे करते हैं। हाँ, हमारे जमाने में ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के खेलते थे। आती पाती सैयन की जाती। जाओ सैयन की पाती लेकर के आओ। अभी वो आपने क्या भागता था वो लेने सैयन की पाती, इतने में हम लोग सब छुप जाते थे। फिर वो पत्ती तोड़ के लाता था और ढूंढता था हम सबको। तो हम लोग खेलते थे आती पाती केले की पाती, तो केले के पत्ता ढूंढने जाता था। वाह, ये रॉक सीजर क्या होता है यार, हमारी समझ में नहीं आ रहा। ऑलराइट पीयू, रेडी? ध्यान आ जाए इधर। रॉक सीजर भूल जाइए, पेपर को भूल जाइए। 7वां प्रश्न, 40,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या स्वयं अपना प्रकाश बनाता है और किसी अन्य तारे के प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करता? Which of these produces its own light and does not reflect a star? यानी स्टार की लाइट नहीं रिफ्लेक्ट, उसकी अपनी रोशनी है। ऑप्शन सुनो। ए सन, बी मार्स, सी मून, डी मरकरी। प्लीज लॉक ऑप्शन है सन। सन, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध। आपने कहा ए पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड पीयू, इज द राइट आंसर। वेल डन। सूर्य जो है वो अपने आप में स्वयं एक स्टार है, इसलिए वो अपना प्रकाश जो है वो पैदा करता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। बाकी तीनों सूर्य का प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, अब आ गया है 8वां प्रश्न। रेडी? रेडी पीयू? 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर झुंड में शिकार नहीं करता? Which of these animals is not usually known to hunt in a pack? झुंड समझती है ना? हाँ, हाँ एक साथ। हाँ, एक साथ। ऑप्शन सुनिए। ए लायन, बी टाइगर, सी हाइना या डी वुल्फ। शेर, बाघ, लकड़बग्गा या भेड़िया। झुंड नहीं बनाता है, अकेले जाकर के मारता है। मुझे लायन लग रहा है। ए लायन। नहीं, मैं ऑडियंस बोलूंगा। ऑडियंस बोल लेंगे। अच्छा, शांत, इनको पहले बोलना पड़ेगा, शांत हो जाओ, नहीं तो ये चलते चले जाते हैं। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी टाइगर। टाइगर अकेले जाकर के लड़ता है, ऐसा बोल रहे हैं ऑडियंस। क्या कीजिएगा? बी को लॉक किया जाए। बी को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगा जाए। और ऑडियंस बिल्कुल सही है। बधाई 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 आप सबको। वेल डन। पीयू, सबको थैंक यू बोल दो। थैंक यू, थैंक यू। इधर भी, इधर भी। थैंक यू, थैंक यू, इधर भी। थैंक यू। थैंक यू। गुड, ओके। पीयू, 9वां प्रश्न आ गया आपके सामने। 9वां प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ संस्कृत में 100,000 द्वीप है? Which of these names means 100,000 islands in Sanskrit? समझ गए प्रश्न को? हाँ। ओके, ऑप्शन देखिए। ए अंडमान, बी निकोबार, सी पारादीप, डी लक्षद्वीप। सोच लो, 1,000 द्वीप कौन सा होगा? मुझे डी लग रहा है। डी लग रहा है? क्या डी को करेंगे? लॉक किया जाए। डी को लॉक कर दें। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन। कैसे आया? लक्ष्य लाख हो गया और द्वीप आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप। बिल्कुल सही उत्तर दिया। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर है।
इसके नाम के विपरीत ये 1 लाख द्वीप नहीं है, बल्कि इस केंद्र शासित प्रदेश में केवल 36 द्वीप शामिल है। पीयू जी, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी ये कह रहे हैं कि आपका सब जनता को आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाए। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? बुरा मत मानिएगा। हाँ, ये आ गया है रिपोर्ट कार्ड इनका। नाम है इनका प्राप्ति शर्मा, इनकी 8 years ओल्ड हैं। शी लाइक्स एक्टिंग, डांसिंग, जंक फूड एंड मेकिंग मिनिएचर आर्टिफैक्ट्स। यू डिसलाइक बिकॉज यू हैव टू चूज बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रेंड्स। क्यों? वो मैं मॉनिटर बनी थी ना, हाँ। तो मॉनिटर बनते हैं तो फिर फ्रेंड्स रहते हैं ना, अब फ्रेंड्स का नाम बोर्ड पे लिख देंगे तो फ्रेंड्स गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, और अगर फ्रेंड्स का बढ़ावा दिया, फ्रेंड्स के साथ अच्छा किया, बोर्ड पे नाम नहीं लिखा तो मैम गुस्सा हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से मैनेज नहीं किया ऐसे करके, तो फिर ऐसा करना पड़ता है ना। इसलिए मुझे समझ नहीं आता है। ये भी तो आप तो समझ सकते हो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप। और पता है मेरे स्कूल में ना मतलब क्या करते हैं कि मेरे बाजू वाली जो है वो ना टिफिन मतलब लंच ब्रेक के मतलब ब्रेकफास्ट के पहले खाना चल थोड़ा देर में। और अब ये सब बात हम लोग मैम को, अब आप समझ सकते हो ना, बोल नहीं सकते, और अगर बोलेंगे तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे और रोज मुझे उन्हीं के साथ रहना है। अरे क्या बात है साहब, वही तो मैं चूज नहीं कर पाती। ये बिल्कुल सटीक बात आपने कही है। सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा एक अवसर आता है, हाँ, कि रिस्पॉन्सिबल काम मिला हुआ है लेकिन है दोस्त। हाँ। अगर वो कुछ गलती करेगा तो दोस्ती निभाएं या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, है कि नहीं? क्या बात है प्राप्ति जी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? रोज होता है ऐसे। होता यह है देवी जी कि जैसे प्राप्ति बैठी है हमारे सामने, हाँ। और क्योंकि वो कंटेस्टेंट है तो हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं ऐसा मानते हैं कि वो हमारे घर के मेहमान हैं। तो जब घर में मेहमान आता है तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए, खिलाते पिलाते रहना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। आप जब यहाँ बैठ गए तो हमको पूछना पड़ता है आपसे सवाल का जवाब जब आपको नहीं आता है तो हमको बुरा लगता है। कई बार ऐसा मन होता है कि बता दे भैया ये उत्तर क्या है इसका, लेकिन वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रतिदिन हमारे सामने यही एक दुविधा होती है। अब मुझे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई। बात करना मुश्किल हो गया आजकल के बच्चों से सर, कुछ भी बात कीजिए उल्टा एक दे देंगे चांटा खींच करके। ऑलराइट, एक आखिरी चीज बताएंगे, हर किसी की आप नकल करती हैं तो मेरी नकल करके दिखाइए। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार आभार आभार। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शाबाश। शब्द ठीक थे, आवाज थोड़ी सी पतली हो गई थी। हाँ। इसलिए अगली बार जब हम आएंगे ना तो हम भी ऐसे ही बोलेंगे जैसे आप बोल रहे हैं। नहीं आप आदर आदार भाई अंदर ना भाग। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और सबके सामने पेश करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति जूनियर, लेट्स प्ले। ऐसे कर दूंगा। ऑलराइट प्राप्ति, मिमिक्री हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जंक फूड हो गया। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न है ये खेल का दूसरा पड़ाव और 3 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन, सब जीवित हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स। पीहू जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पीहू, ये एक इमेज प्रश्न, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और उस तस्वीर के आधार पर उसी से संबंधित होगा ये प्रश्न। बंगाल के इस स्वतंत्रता सेनानी को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बंगाल। ओके, पहले आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर दिखाई जाए। अंग्रेजी में लिखा है, वो मैं पढ़ देता हूं आपको। ये बोल रहे हैं कि फॉर दोज स्टूडेंट्स हु बॉयकॉट कॉलेजेस I shall institute a national college. As for myself, I shall no more practice law. और नीचे लिखा है, he was at the peak of his career when he took this oath. अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं।
ऑप्शंस ए चित्तरंजन दास, बी खुदीराम बोस, सी विनोबा भावे या डी गोपाल कृष्ण गोखले। कहीं पढ़ा हो, स्कूल में सिखाया गया हो, अगर कुछ ना मालूम हो तो आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ लाइन्स रखी हुई, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। मैं 50-50 लूंगी। 50-50, ऑलराइट, शांत हो जाइए। 27 सेकंड बचे हैं और 50-50 लाइफ लाइन देना चाह रही हैं। ओके, आपके मन के अंदर दो ऐसे ऑप्शंस आने चाहिए जिसकी वजह से आप 50-50 लेना चाह रहे हैं कि नहीं। 50-50 लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत विकल्प हैं उनको हटा दिया जाए। ए चित्तरंजन दास, डी गोपाल कृष्ण गोखले। ए लग रहा है। ओके, क्या करें? ए को लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। यस, वेल प्लेड, द राइट आंसर। चित्तरंजन दास नाम से आपको पता होगा, बंगाल। चित्तरंजन दास बंगाल के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें देश बंधु उपनाम दिया गया था, जिसका अर्थ है देश का मित्र। देश बंधु, बंधु होता है फ्रेंड, देश का मित्र। ओके, ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया, तो इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं, अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। ओके, अब आपने जीत लिया है 3,20,000 पॉइंट्स और आ रहा है चेक आपके नाम। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 पॉइंट्स प्राप्ति शर्मा जी, वेल डन। एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। जी जी। मेरा जो पिगी बैंक है, मैं उसमें ना बचपन से मतलब मनी सेव करती हूँ। तो मतलब मेरे मम्मी पापा जो देते हैं पॉकेट मनी हर मंथ, तो 1000 देते हैं, तो मैं उसे सेव करती हूँ ताकि वो बाद में काम आए। तो मैं चाहती हूँ ना कि आप वो जो चेक है वो आप मेरे पिगी बैंक के अंदर डाल दो। वो पिगी बैंक के अंदर डाल दिया जाएगा। ओके, आप अभी दे दो, मैं आप अभी यहीं रखो, मैं पिगी बैंक लेके आती हूँ। ओके ठीक है। अभी आप इसके अंदर डाल दो। ये आपका पिगी बैंक है। हाँ, क्या वेल डन। देख रहे हैं कि कितनी कम उम्र में सेविंग कैसे की जाए, ये अभी से इन्होंने सीख लिया। वेल डन प्राप्ति, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हाँ हूँ। जी। मेरी बहन ना आपको पता क्या बोलती है? अमीनाब बच्चन। अमीनाब, अमीना अमीना बच्चन, बाबा, अमीना बच्चन बाबा, अमीना बच्चन बाबा। क्योंकि उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता ना, अमिताभ बच्चन। हाँ, वो नहीं आता उनको। ओके। अभी वो थोड़ा थोड़ा सीख गई है। अभी जब आप जाइएगा तो उनको सही बोल दीजिएगा। हाँ। आपको उनको बताना पड़ेगा कि अमिताभ का मतलब क्या होता है। आपको पता है? नहीं। अमिताभ दो हैं उसमें, अमित और आब। आब क्या होता है? रोशनी। आब रोशनी। अमित वो जो मिटाया ना जा सके। मित होता है मिटाना, अमित होता है जो मिटाया ना जा सके। ऐसी रोशनी जो मिटाई नहीं जा सकती। अब पीहू जी कुछ चीजें बता दें आपको। ये डीजे बाबू शांत हो गए हैं। हर एक प्रश्न जो आएगा उसके लिए आप जितना भी समय चाहे लगा सकते हैं उत्तर देने के लिए। यहां हमारा जो तिजोरी प्रश्न है, तिजोरी तिलिस्मी जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाएगा। ये देखिए 7.5 करोड़ पॉइंट्स का ये द्वार खुल गया है। एक और द्वार खुलता है यहां पर 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 75 लाख पॉइंट्स। ये है हमारा धन अमृत पड़ा। दो चीजें हो गई। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 6,40,000 पॉइंट्स। दो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत और महत्वपूर्ण लाइफलाइन आपके पास अभी भी जीवित है। कभी भी आपको लगे कि इसका उत्तर हमें नहीं मालूम, गेस मत कीजिएगा, तुरंत लाइफलाइन ले लीजिए। खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगी नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खेल एंकर, जो एंकर होता है ना खेलों में,
संजना गणेशन ने किस भारतीय क्रिकेटर से शादी की है? स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन इज मैरिड टू विच इंडियन क्रिकेटर? और ये है ऑप्शंस आपके सामने। ए रविंद्र जडेजा, बी दीपक चहर, सी संजू सैमसन, डी जसप्रीत बुमराह। कहीं भी देखा हो, सुना हो, लोगों में, बच्चों में, बड़ों में, टीवी पे देखा हो कभी, और कुछ ना मालूम हो तो आपके पास दो बहुत ही अच्छी लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे डी और ए में दोनों में से एक लग रहा है। ओके, डी और ए में। ओके, मैं ज्ञानास लाइफलाइन लेंगे। ओके, ज्ञानास लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं प्राप्ति शर्मा जी। कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। तो देव संजो, मैं बता दूं कि इन्होंने ज्ञानास लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है, और वो जाने से पहले हमें हमारी जनता को बताना पड़ेगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सही उत्तर। किसी एक को गेस कीजिए आप। ए को लॉक किया जाए। ए रविंद्र जडेजा पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत होता। जो दूसरी जगह आप जा रहे थे वो सही होता। जसप्रीत बुमराह इज द राइट आंसर। जसप्रीत बुमराह एक ऑल फॉर्मेट भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। बॉलिंग करते हुए देखा होगा उन्हें आप कभी कभी टीवी पे। अजब एक्शन है उनका, ऐसे हाथ करके फिर मारते हैं। वर्ल्ड में रिनाउंड है उनकी बॉलिंग, जो एक तेज गेंदबाज के रूप में अपने कारनामों के लिए जाने जाते हैं। उनका ब्याह हुआ है संजना गणेशन के साथ। ओके, ऑलराइट। तो इन्होंने ज्ञानास लाइफलाइन को सिलेक्ट किया हुआ है देवेंद्र संजो, और इनके ज्ञानास्त्र हैं एंटरटेनमेंट। ये देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर आ गया। लेकिन जैसा कि हम सब बताते रहते हैं, एंटरटेनमेंट का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये बोलेंगे एक सुपर मंत्र। और वो क्या मंत्र है? अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न को कंप्यूटर महाशय। पलट गया प्रश्न। वो प्रश्न जो है वो गायब हो गया, एक नया प्रश्न आया एंटरटेनमेंट पर। एनिमेटेड फिल्मों की एक ट्रिलॉजी में पांडा शब्द के साथ कौन से मार्शल आर्ट का नाम जुड़ा है? The name of which martial arts form accompanies the word panda in a trilogy of animated films? Okay, ऑप्शन रखता हूं। A कैपोईरा, B जुजुत्सु, C कुंफू, D ताइक्वांडो। प्लीज लॉक ऑप्शन सी कुंफू। सी कुंफू लगा दे ताला? हाँ। श्योर है? हाँ। सी को ताला लगा जाए। वेल डन, दिस इज द राइट आंसर। 6,40,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं प्राप्ति। पहली फिल्म में एक पांडा जिसका नाम पो है को ड्रैगन वॉरियर चुना जाता है। तीनों फिल्मों में उसी की कहानी और एडवेंचर्स के बारे में बताया गया है। आपको आपकी कविता सुनाऊं? आप हैं? आपकी कविता सुनाओ। हाँ, कविता। हाँ, आपने कविता सुनानी। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलना भी अच्छा है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलना भी अच्छा है। जिन्हें गुस्सा आता है वो मन के सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। अब सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने के हुनर को। अब सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने के हुनर को। सुना है इंसानों के चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। क्या बात। वैसे आपको कविता अच्छी लगी? बहुत सुंदर कविता है। ये भी बता दीजिए किसकी कविता है ये? आपकी है। मेरी नहीं है ये मेरे बाबूजी की कविता है। ओह। हाँ, ऑलराइट पीहू जी, 12वां प्रश्न आ गया है 12,50,000 पॉइंट्स का। ओके, एक लाइफलाइन जो एक्सपर्ट वाली है वो अभी भी बची हुई है। उत्तर ना है, पट करके आप इस लाइफलाइन को ले लीजिएगा और एक्सपर्ट जो है आपको उत्तर बता देंगे। 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के संविधान को अपनाने की स्मृति में संविधान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे,
is celebrated on which day every year to commemorate the adoption of the Constitution of India? A. 15 अगस्त 15th August. B. 26 November 26 November. C. 14th March या 14 मार्च. D. 25 अप्रैल 25th April. कठिन हो आपके लिए तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी लाइफलाइन रखी हुई है. वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट. 15 अगस्त तो नहीं होगा. मुझे बी लग रहा है. बी को लॉक किया जाए. बी. ओके. बी 26 नवंबर पे ताला लगाया जाए. क्यों लगा आपको कि ये होना चाहिए? मैंने कहीं सुना था. सुना था आपने? सुना था, पढ़ा था, क्या ऐसे ही सुना था? सुना था. ऐसे ही गेस वर्क कर दिया आपने? सुना था आपने? Is the right answer. Well done, Prabdi. संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को यह मनाया जाता है. पापा ने बताया था. पापा ने बताया था आपको? ओहो, वेल प्लेड, वेल प्लेड पीयू. 12,50,000 पॉइंट जीत लिया आपने. ओके, अब चलते हैं आगे और आ गया है 13वां प्रश्न. 25 लाख पॉइंट. एक बहुत ही लाइफलाइन बहतवाल अभी भी बची हुई है. 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन सा झरना ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है? Which of these waterfalls is situated on the border of Brazil and Argentina? Okay? Options: A. Angel Falls. B. Victoria Falls. C. Iguazu Falls. या D. Tugela Falls. सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख. उत्तर ना मालूम हो, आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफलाइन जीवित पड़ी हुई. वीडियो कॉल द एक्सपर्ट. मुझे सी लग रहा है. सी को लॉक किया जाए. ऑलराइट, सी पे ताला लगाया जाए. It is the right answer. My goodness. कैसे पता था आपको ये? मैंने इंटरनेट पे देखा था. इंटरनेट पे देखा था आपने? माय गॉड प्राप्ति, ये इतना मुश्किल प्रश्न था और आपने 25 लाख पॉइंट जीत लिए. बिग हैंड फॉर प्राप्ति. इग्वाजो फॉल्स इग्वाना शब्द से नहीं आता है, बल्कि एक लोकल शब्द से आता है जिसका मतलब होता है ग्रेट वाटर. ये 2 राष्ट्रीय उद्यानों का हिस्सा है. दोनों राष्ट्रीय उद्यानों का एक ही नाम है. इनमें एक ब्राजील में है और दूसरा अर्जेंटीना में. पीहू, यू आर अ वंडर किड. इतने सारे मुश्किल प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है बिना लाइफलाइन के इस्तेमाल के. वेल डन. अब आ गया है 50 लाख पॉइंट का प्रश्न. एक एक्सपर्ट वाली लाइफलाइन अभी भी जीवित है. अगर आपने सही खेला और सही तरह से एक्सपर्ट लाइफलाइन को लिया तो हो सकता है कि आज आप 50 लाख पॉइंट जीत जाए. ओके, 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा.
इनमें से कौन से महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता 1930 में नोबेल पुरस्कार के लिए सीवी रमन को नामित करने वाले लोगों में से एक थे? Which of these Nobel laureates, a legendary scientist, was one of the people who nominated C.V. Raman for the Nobel Prize in 1930? Okay? Options: A. Ernest Rutherford, B. Albert Einstein, C. Marie Curie, या D. Enrico Fermi. मुझे बी लग रहा है, बी लग रहा है। सही जवाब आपको देंगे 50 लाख पॉइंट हैं। गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 320 पर। आपके पास एक लाइफलाइन है, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगी? ओके। कमिश्नर महाशय, प्राप्ति अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रही है, इसको अंकित कर दिया जाए। वीडियो कॉल द एक्सपर्ट और सृजन पाल सिंह जी को कॉल लगाया जाए। आज के एक्सपर्ट सृजन पाल सिंह जी को वीडियो कॉल हमारे कंप्यूटर जी लगा रहे हैं। सृजन पाल जी प्रणाम एक बार फिर और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्राप्ति ने इस प्रश्न पे वो अटक गई हैं और आपसे इसका उत्तर मांग रही हैं। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शंस होंगे। अगली आवाज प्राप्ति शर्मा की। प्राप्ति, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these Nobel laureates a legendary scientist, was one of the people who nominated C.V. Raman for the Nobel Prize in 1930? Option A, Ernest Rutherford, B. Albert Einstein, C. Marie Curie, या D. Enrico Fermi? ये वो थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन मेरा साइंस मैं करता हूँ काफी। आई एम साइंटिस्ट। मुझे लगता है कि मैं सवाल बता पाऊंगा आपको। सीवी रमन पहले भारतीय थे जिनको विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला था, और मैं काफी श्योर हूँ, 100% तो श्योर नहीं हूँ। इसका आंसर है ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक न्यूजीलैंड के बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट है, फिजिक्स में काम करता है। और जो एटम का मॉडल होता है, एटम पता है ना, एटम का जो मॉडल है वो रदरफोर्ड ने पाया था और बहुत फेमस साइंटिस्ट है। अगर मैं रिस्क लेता तो रदरफोर्ड। ए ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। धन्यवाद दे दीजिए आप सृजन पाल सिंह जी को। ऑल द बेस्ट। और आगे जाओ। थैंक यू सर। 50 लाख पॉइंट्स। प्राप्ति, पीहू, यू हैव वन। बहुत बहुत बधाई। तालियां बज जाए एक बार फिर इनके लिए। सीवी रमन ने 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता। उस वर्ष उन्हें कई लेजेंड्स ने नामित किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर और लुई दी ब्रोगली। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1908 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। अब प्राप्ति जी, आ गया है धन अमृत पड़ाव का प्रश्न। ये है 15वां प्रश्न, 75 लाख पॉइंट्स का। अभी तक तो जितना भी खेल हुआ उसमें कोई भी बच्चा यहां तक नहीं पहुंचा है। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। अगर आपको उसका सही उत्तर मालूम हो ठीक से तो ही खेलिएगा, क्योंकि अगर यहां गलती हो गई तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। ओके, क्विट कर सकते हैं आप कभी भी। 15वां प्रश्न, धन अमृत पड़ाव, 75 लाख पॉइंट्स। प्राप्ति शर्मा जी, पीहू, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा शासक मुगल वंश का नहीं था? Which of these rulers was not a member of the Mughal dynasty? समझ गए? A. फारूक सीआर, B. मोहम्मद आजम शाह, C.
मोहम्मद शाह, डी अमजद अली शाह। सही उत्तर देंगे 75 लाख पॉइंट्स। कोई लाइफलाइन नहीं है, न मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं। 50 लाख पॉइंट आप जीत रही हैं। मुझे ए लग रहा है। लग रहा है? श्योर है या लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है। लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? एक तरफ डर भी लग रहा है, ऊपर से कर भी नहीं सकते। अगर कर दिया तो 3 बीस के ऊपर चल जाएंगे। मुझे ए ही लग रहा है। ए को लॉक किया जाए। कर दें लॉक? हाँ। ओके। ए फारूक सियार, ए पे ताला लगाया जाए। प्राप्ति, आपसे हमने कहा था कि अगर आपको उत्तर ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं। प्राप्ति, ये गलत हो गया उत्तर। अमजद अली शाह जो है वो सही जवाब। आपसे हमने कहा था ना, लग रहा है, सही नहीं है, गेस वर्क नहीं चलता यहां पर। अगर आप क्विट कर जाती तो आप 50 लाख पॉइंट ले जाती। आप खेल गई और वो हो गया उत्तर गलत। तो आप नीचे आ गई हैं 3,20,000 पे। ऑलराइट। अमजद अली शाह 1842 से लेकर के 1847 तक अवध के वे नवाब थे। ओके। और ये जो 3,20,000 आपने जीते हैं, ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। बिग हैंड फॉर अस। ऐप द्वारा इनके जीते हुए पॉइंट पे इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ। 3,20,000 पॉइंट्स डाल दिए, कंफर्म किया और इसी वक्त पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। ऑलराइट। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। ओके। ये जो पॉइंट्स इन्होंने जीते हैं प्राप्ति ने, ये जब ये 18 वर्ष की हो जाएंगी तो इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। ओके। ऑलराइट प्राप्ति, जाने से पहले मैं बता दूं कि आपको मिलता है एक खूबसूरत गुडी बैग और हम चाहेंगे कि वो गुडी बैग हमारे सामने लाएं। ये गुडी बैग आपके लिए। और ठहर जाइए, केबीसी की तरफ से एक मेडल भी मिलेगा आपको। यस, वेल डन। थैंक यू। Can you go here? Come here.